26 फरवरी वो तारीख जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भुला पाएगा। उसके दिमाग में उपज रहे हर एक गलत इरादे के पहले उसे ये तारीख याद आएगी। ये तारीख उसे उस दिन की याद दिलाएगी जब भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने पाकिस्तान की सीमा में जाकर उसके पालतू आतंकियों को बिखरी राख और उड़ते धुओं में तब्दील कर दिया था। उस दिन को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया बालाकोट एयर स्ट्राइक वाले दिन के रूप में जानने लगी। लेकिन अब अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बालाकोट को लेकर एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि साल 2019 में भारत द्वारा की गई बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था। माइक ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में बताया कि परमाणु हमले को लेकर ये जानकारी उन्हें भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी थी। पोम्पियो ने बताया कि साल 2019 में 27-28 फरवरी को यह घटना हुई तो वह वियतनाम के हनोई में थे। इसके बाद उनकी टीम ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद से इसको लेकर बात की। मुझे नहीं लगता कि दुनिया ठीक से जानती है कि फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई परमाणु विस्फोट में इतनी करीब आ गई थी। सच तो यह है, मुझे भी इसका ठीक जवाब नहीं पता है। पाकिस्तान की ढीली आतंकवादी विरोधी नीतियों की वजह से 40 भारतीय सैनिक शहीद हुए। इसके जवाब में भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। बाद में पाकिस्तान ने हवाई लड़ाई में एक विमान मार गिराया और भारतीय पायलट को बंदी बना लिया। पोम्पियो ने लिखा कि उनके भारतीय समकक्ष सुषमा स्वराज ने बताया कि पाकिस्तान ने हमले के लिए अपने परमाणु हथियार तैयार करना शुरू कर दिए थे। सुषमा स्वराज ने यह भी बताया कि भारत भी इसको लेकर तैयारी कर रहा है। मुझे सुषमा स्वराज को फिलहाल कुछ नहीं करने और पूरा विवाद सुलझाने के लिए अमेरिका को थोड़ा समय देने के लिए समझाने में बेहद मेहनत करनी पड़ी थी। इसके बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ उन्होंने बात की और इसके बारे में पूछा। हालांकि बाजवा ने कहा कि ये सच नहीं है। बता दें कि माइक पोम्पियो के इस दावे को लेकर विदेश मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए 26 फरवरी की देर रात मिराज 2000 ने ग्वालियर से उड़ान भरी तो आगरा बरेली के एयरबेस को अलर्ट रखा गया। इस दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर निगाह रखने को कहा गया। 12 मिराज लड़ाकू विमान रात लगभग 3 बजे पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट में बम बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान पाकिस्तान के F-16 विमान एक्टिव हो गए, लेकिन तब तक भारत की वायुसेना अपना काम कर चुकी थी। भारतीय वायुसेना के एक्शन में बालाकोट में मौजूद जैश-ए मोहम्मद के ठिकाने तबाह कर दिए गए थे। भारत सरकार ने कहा कि इस हमले में जैश के सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान ने घटना के बाद अपने पूरे एयर स्पेस को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया था और कई महीनों तक घटनास्थल पर किसी को नहीं जाने दिया। खैर, आपका क्या कहना है माइक पोम्पियो के इस बयान को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। जो रिपोर्ट भारत तक।